भूमि का, अब भूमि ही मेरा सही नहीं कर रहा है सीओ, तो कैसे? उसी का तो समस्या का निदान करने हम आए हैं। आज हम इनको डिक्लेरेशन देते, कल ये ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्शन देते रहे। आज अगर मैं इसको डिक्लेरेशन दे दूंगा और कल होकर के मेरे खाता के साथ प्लॉट नहीं होगा, प्लॉट में इलाज नहीं होगा, आप नहीं कहिएगा कि इसको ऑनलाइन करा के लाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बिहार में भूमि सर्वे का काम शुरू हो चुका है। जमीन सर्वे को लेकर के एक और जहां लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि आखिर जमीन सर्वे के दौरान कौन कौन से कागजात लगेंगे और कागजात नहीं हैं तो फिर क्या होगा। तो वहीं आपको बता दें कि इन सभी सवालों के बीच में एक और बड़ी खबर जो है सामने आ गई है। बता दें कि खबर पटना से है, जहां पर ये तक आरोप लगा कि बिना चढ़ावा के रसीद नहीं कट रहा और रसीद जो कट रहा है उसमें खाता है पर खेसरा नहीं। कई तरह के सवाल उठने लगे। हालांकि आपको बता दें कि इसे लेकर के पहले ही ये भी सरकार द्वारा कहा गया है कि जो भी गड़बड़ी करेगा वो बचेगा नहीं, कार्रवाई होगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर खबर कहाँ की है और क्या है। दरअसल आपको बता दें कि खबर 28 अगस्त 2024 की है। पटना के विक्रम प्रखंड के महजपुरा पंचायत में ग्राम सभा के दौरान कानून को स्थानीय पुलिस और कुछ अफसरों के साथ सरपंच और मुखिया प्रतिनिधि के साथ ग्राम सभा चल रही थी, जिस दौरान गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे। कानून को लोगों को बिहार भूमि सर्वे के फायदे बता रहा था। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद जैसे ही सर्वे के लिए फॉर्म भरने की नियम बताए गए, करीब सभी ग्रामीण खड़े हो गए। बता दें कि सबने एक साथ एक ही सवाल पूछा कि आखिर अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी यहाँ क्यों मौजूद नहीं हैं। ये सवाल यूं ही नहीं पूछा गया। दरअसल आपको बता दें कि इस बैठक में महजपुरा पंचायत के किसानों ने विक्रम प्रखंड में खुलेआम घुसखोरी का आरोप लगाया। किसानों के अनुसार भूमि सर्वे के लिए जिन कागजातों की ज़रूरत बताई गई उसमें लगान की रसीद भी शामिल है। इस रसीद में ये भी पता चलता है कि किस प्लॉट का मालिक कौन है। गांव वालों ने सवाल उठाया कि सिर्फ इसी गांव में नहीं बल्कि कई गांवों में रसीद कटी है तो उसमें सिर्फ खाता नंबर डाला हुआ है, खेसरा नंबर गायब है, यानी कि प्लॉट नंबर का पता ही नहीं है। वहीं गांव वालों का कहना है कि बिना पैसे काम नहीं होता, कार्यालय में जाना पड़ता है। इन आरोपों पर कई तरह के सवाल उठने लगे। हालांकि आपको बता दें कि इसका जवाब भी मिला। विक्रम प्रखंड के पूर्व और रिटायर्ड अंचलाधिकारी और सीओ पर दंड लगाया गया। रिटायर्ड अंचलाधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने दाखिल खारिज के 400 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया और फिर बाद में उसे स्वीकृत कर दिया। इस आरोप की पुष्टि के बाद रिटायर्ड सीओ और सीओ को सरकार ने दंड दिया। दंड का मतलब साफ है कि उन्होंने दाखिल खारिज में कैसे गड़बड़ी की। चढ़ावे यानी घुसखोरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आप आदेश देख सकते हैं। बता दें कि जब विक्रम प्रखंड में ग्राम सभा शुरू हुई तो स्थानीय किसानों ने सवाल उठाया था, जिसके बाद ये एक्शन भी हुआ। आप अंचल से इंटरलिंक नहीं है, मेरा अलग डिपार्टमेंट, हम तो डिपार्टमेंट अलग हो सकता है। ये आप सर्वे है 1 लाख रुपया मांग रहा है। संजय का चेहरा तो सर्वे नहीं करना है, सर्वे करना है भूमि का। अब भूमि ही मेरा सही नहीं कर रहा है सीओ, तो कैसे? उसी का तो समस्या का निदान करने हम आए हैं। अरे सीओ से हम अपने अलग से लेटर लेंगे। आप अलग से लेटर लेते रहिए। रिकॉर्ड मांगेंगे हमको जब तक हमारा रिकॉर्ड सीओ सही नहीं करेगा, जब तक सारा मेरा अपना कार्यालय का डिपार्टमेंट आज हम इनको डिक्लेरेशन देते, कल ये ऑब्जेक्शन देते रहे, हम सर्वे में दौड़ते रहे। बाबू जी सर्वे हम बहुत देखे हैं, बहुत सर्वे देखे हैं। आप अभी आए हो यूपी का पूरा सर्वे देखे हैं। आखिरी सर्वे है, आखिरी ये रहेगा, वो भी नहीं करेगा। आखिरी सर्वे इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। जातीय जनगणना हो गया ना, अब सर्वे भी हो जाएगा। जातीय जनगणना हो गया ना। नहीं वो आप सीओ को बुलाने में आप सीओ के साथ पहले कौन जिलाधिकारी महोदय
सुनिए, मेरा समस्या को आप सुनिएगा। आप सबसे पहले कौन सीओ सुनेगा मेरा समस्या? वही मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं समझ लूंगा। इनका गलत डायरेक्शन है। देखिए, आप कुछ दे रहे नहीं, आप गलत थॉट दे रहे हैं, गलत थॉट है इनका। भूमि एवं राजस्व विभाग के अंदर ही है कि नहीं है सीओ? आप हैं कि नहीं है? ठीक है सर्वे तो आप इंटरलिंक कैसे नहीं है? वो हमको प्रोवाइड करेंगे सारे डिटेल। कौन करेगा? ले लीजिए, सब फिर हमसे क्यों मांग रहे हैं? जब सब कुछ कर ही देंगे सीओ, आपका इंक्वायरी कीजिएगा, जब आपको घोषणा ही नहीं कीजिएगा तो हम खुद से सारा तो फिर आगे हम पे भी आपको सिर्फ डिक्लेरेशन करना, आपको कागज में मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो कागज दो उस पे आप उंगली ना उठाएं और के पीछे मैं नहीं करूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या होता है। आज अगर मैं प्लॉट डिक्लेरेशन दे दूंगा और कल होकर के मेरे खाता के साथ प्लॉट नहीं होगा, प्लॉट में नहीं होगा, आप नहीं कहिएगा कि इसको